अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? साकाज एकेडमी की तरफ से एक दफ़ा फिर सारा कबीर आप लोगों के सामने विद लेक्चर 14 बेसिक हेयर कलर कोर्स का। ये बेसिक हेयर कलर कोर्स ग्रेजुअली बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल होना चाहते हैं। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे नीचे लिंक में या स्क्रीन के ऊपर ही नंबर व्हाट्सएप नंबर लगा दूंगी, ताकि आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप करके अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप जो जो बहुत सारे नए लोग हैं, ज़रूरी नहीं है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप शामिल हों, आपके पास ये वीडियोस अवेलेबल हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल जो आइकन है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि आप लोगों को जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको जब चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स को कंडक्ट करने का मेरा बेसिकली मकसद ये था कि बहुत सारे, चूंकि हम लोग कोर्सेज ऑलरेडी ये कोर्सेज मैं करवा भी रही थी, पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पे करवाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि हर एक की एक्सेस नहीं है एकेडमीज तक, और जो लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं जिन्होंने, या मर्द हजरात भी हैं या लड़के हैं जिन लोगों ने ब्यूटी का कोर्स किया है और उनको एक प्रॉपर एजुकेशन हेयर के हवाले से नहीं मिल रही, अगर वो मेरे ये लेक्चर्स बहुत गौर से बैठ के सुनेंगे, समझेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी एकेडमी में से दोबारा इसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मैंने लास्ट अपने लेक्चर में मैंने शुरू में बात की थी कि मैंने पोस्ट कॉस्मेटिक्स के साथ बात करके जो पाकिस्तान के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बेसिक हेयर कलर किक स्टार्टर किट की बात की थी। जो किट आपको तकरीबन, जब उसकी अमाउंट चेक की तो तकरीबन 21,800 की बनती थी वो किट आपको 15,500 क्योंकि डिलीवरी चार्जेस उन्होंने डाले हैं, तो वैसे 15,000 में वो आपको किट अवेलेबल होगी। आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। वैसे उसकी लास्ट डेट 17 सितंबर थी, बट अब उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर तक ले गए हैं। तो इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्यूटिशियंस ये कह रही हैं कि वायरस को, जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन रहा है और हमारे सैलून्स इतने रनिंग में नहीं थे, बिजनेस डाउन थे, इस वजह से इसको डेट को एक्सटेंड किया जाए। तो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 30 सितंबर तक आप लोग इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट डिस्काउंट अवेल नहीं कर सकते। और एक और चीज़ कि इसमें ये होगा कि जब मेरे प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होंगे तो जो लोग, जिन लोगों ने ये किट ली हुई होगी, वो मेरे साथ में उनके प्रैक्टिकल्स को वो आप मुझे अपने प्रैक्टिकल्स करके दिखाएंगे भी। जो मिस्टेक्स होंगी मैं उनको उसमें उनको बताऊंगी, और दूसरा कि उनको पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प की जाएगी। तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 14 की तरफ। आज जो मेरा लेक्चर है वो है अंडरटोन्स के हवाले से, कि अंडरटोन्स या अंडरलाइंग पिगमेंट या अनवांटेड टोन्स, ये सारी मुख्तलिफ इसको नाम दिए जाते हैं, या जो नेचुरल रिमेनिंग पिगमेंट यानी NRP, ये भी उसको कहा जाता है। अब ये सारी की सारी, तो वैसे तो ये सारी एक ही चीज़ है कि मुख्तलिफ नाम है, लेकिन ये होती क्या है देखें। इसको मैं समझाने के लिए आपको मिसाल ऐसे दूंगी कि जब भी आपके पास एक क्लाइंट आता है विद वर्जिन हेयर, यानी उसने अपने बालों के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, ना कोई डाई, ना कोई मेहंदी, ना मेटालिक डाई, कुछ भी नहीं उसने अप्लाई किया हुआ, तो वो जब आपके पास आती है तो उसका जो बाल होता है वो वर्जिन, जो हेयर ड्रेसिंग की लैंग्वेज में उसको वर्जिन हेयर कहा जाता है। अब वो वर्जिन हेयर जो है वो आपको बज़ाहिर या तो काला नज़र आएगा, या डार्क ब्राउन नज़र आएगा, या मीडियम ब्राउन नज़र आएगा, जो मैंने आपको हेयर के लेवल्स दिखाए थे। लेकिन बेसिकली जो मैंने आपको पिछली मेरी जो आखिरी 2 वीडियोस अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डार्क ब्राउन कलर है, ये मीडियम ब्राउन कलर है, ये बनता कैसे है। ये इस जो या काला बाल है, अगर मैं इसको बहुत सादी ज़बान में बात करूँ तो काला बाल है, उसके अंदर ये खाली ब्लैक कलर नहीं होता, बल्कि काले रंग के अंदर वो 7
वो 7 कलर्स या वो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये कलर्स हमारे बालों के अंदर मौजूद हैं? जब आप ब्लीच का प्रोसेस करते हैं, तो ब्लीच के प्रोसेस में आप देखते हैं जैसे ही ब्लीच के प्रोसेस में 10 से 15 मिनट गुजरते हैं, आपको बाल का रंग तब्दील होता हुआ नज़र आता है। बाल जो है वो पहले ऑरेंज ब्राउन, पहले ब्राउनिश रेड ब्राउन की तरफ जाता है, फिर उस आहिस्ता आहिस्ता रेड कम होना शुरू हो जाता है, फिर वो ऑरेंज की तरफ जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेड की पिगमेंट कम होती है, वो येलो की तरफ यानी गोल्ड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। फिर वो जब गोल्ड यानी आप उसको मज़ीद टाइम देते हैं तो वो फिर गोल्ड से फिर येलो से फिर लाइटेस्ट पेल येलो की तरफ जाता है। तो ये एक स्टेजेस हैं। ये वो कलर्स हैं जो बाल के अंदर मौजूद होते हैं, और जब आप ब्लीच करते हैं तो वो बाल आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कलर्स को तब्दील करता है। तो वो जो कलर्स निकलते हैं उनको अनवांटेड पिगमेंट्स कहा जाता है। अब अनवांटेड पिगमेंट्स, एक बात याद रखिए कि बाल के अंदर या अंडरलाइन पिगमेंट्स कहा जाता है, ये पिगमेंट ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सफ़ेद बाल एक ऐसा बाल है कि जिसके अंदर कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता। आप उसमें आपको यानी कोई भी कलर उस पर आप लगाएंगे, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था आपको कि वो आपको एज इट इज़ कलर मिल जाएगा। लेकिन काला बाल एक ऐसा है कि आपको अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जब आप उस काले बाल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो ये सारे कलर्स बालों के अंदर मौजूद हैं। अब इसको अगर मैं आप लोगों ने कलर्स को जो मैंने प्रैक्टिकल किया था, अगर वो प्रैक्टिकल आपने अपने घर में या अपने सैलून में आपने वो करके देखा हो, जो कलर्स की मिक्सिंग का, अब काले रंग में जब आप ब्लैक कलर के अंदर जब आप रेड डालेंगे, मैं इसको यहाँ पे करती हूँ कि अगर आपके पास ब्लैक कलर है और उसमें आप रेड ऐड करेंगे तो वो ये रेड ब्लैक बन जाएगा। ऐसा ही है कि वो रेड ब्लैक बन जाएगा, वो कभी भी येलो नहीं होगा। ये तो आप समझते हैं ना कि अगर आप काले रंग में रेड को ऐड करेंगे तो वो रेड ब्लैक होगा, वो कभी भी पीला नहीं होगा। इसी तरीके से काले रंग में आप पीला ऐड करेंगे तो वो ये होगा कि ज़रा थोड़ा सा गोल्डन ब्लैक की तरफ चला जाएगा, ब्राउनिश ब्लैक की तरफ चला जाएगा, लेकिन वो कभी भी ग्रीन नहीं होगा या ऐश में नहीं कन्वर्ट होगा, वो रहेगा बहरहाल ब्लैक के साथ ही उसकी कॉम्बिनेशन होगी। ये बिल्कुल यही फार्मूला हमारे जो यही टेक्निक है ये हमारे बालों पे भी होती है कि जब हम ये अपने बालों के ऊपर बिल्कुल काले बाल हैं, ये डार्क ब्राउन बाल हैं, ये मीडियम ब्राउन बाल हैं, उनके ऊपर जब हम कोई भी कलर उठा के मिसाल के तौर पे आपने रेड कलर उठा के कर दिया या आपने गोल्ड कलर उठा के कर दिया या चॉकलेट ब्राउन उठा के कर दिया, तो उसमें आप ये बात याद रखें कि आप बेसिकली काले रंग के साथ मिक्सिंग कर रही हैं। आप प्लेन सफ़ेद कागज़ या सफ़ेद बाल के ऊपर कलर नहीं कर रही हैं। वो डेफिनेटली जो अंदर जो बाल के अंदर जो पिगमेंट या कलर्स मौजूद हैं उनके साथ ही मिक्स होगा, और उसको वो उनके साथ वो कलर जो अगर आपका क्लाइंट है वो आता है उसके बाल लेवल 5 पे हैं यानी लाइट ब्राउन में उसके बाल हैं, वो आके आपसे डिमांड करती है या करता है कि मुझे लेवल 7 पे जाना है यानी मीडियम ब्लॉन्ड पे जाना है। अब वो 2 लेवल्स हैं तो सिर्फ 2 लेवल्स हाई, लेकिन वो आप ये देखें कि वो 5 से जब 7 पे जाएगी तो 5 के लेवल के ऊपर आपके बालों के कलर की क्या सिचुएशन होगी, यानी वो थोड़ा ब्लैकिश में होगा, लेकिन जो 7 का लेवल है उसमें वो रेड नहीं होता बल्कि उसमें ज़्यादा ब्लॉन्ड का इफेक्ट होता है। तो आपने एक चेंज उसमें लानी है, और वो ऐसा नहीं होगा कि आपने 7 नंबर की ट्यूब उठाई, उसको 20 वॉल्यूम या 30 वॉल्यूम के साथ मिक्स किया। अगर वो आप जब मिक्स करेंगे तो आप ये बात जहन में रखें कि आपने इसका मतलब ये है कि आपने वो जो लाइट ब्राउन कलर के साथ आपने मिक्स किया जो 7 नंबर की ट्यूब है या 7.3 की ट्यूब है या 7.1 की ट्यूब है, आपने वो उसके साथ मिक्स कर रहे हैं, आप सफ़ेद बाल पे काम नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो आपके बालों के अंदर ऑलरेडी पिगमेंट मौजूद है वो अपनी जगह मौजूद है, और वो उस नए कलर के साथ नए पिगमेंट के साथ मिलके एक तीसरा रंग बनाएगा। तो ये बात आप याद रखिए कि जब भी हम सिंथेटिक कलर्स के ऊपर, सिंथेटिक कलर्स की बात कर रही हूँ, मेहंदी की बात नहीं कर रही हूँ, मेटालिक कलर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंथेटिक कलर्स की बात कर रही हूँ जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिक्स होते हैं। जब सिंथेटिक कलर को आप मिक्स करते हैं, आपने कलर का पिगमेंट लिया, आप कलर का पिगमेंट जब भी लेती हैं आप अपने माइंड में रखें कि कलर का पिगमेंट
प्लस आपके जो बालों के अंदर जो पिगमेंट है उसको हम अंडरटोन कह देते हैं, अंडरलाइन पिगमेंट कह देते हैं, अंडरटोन कहते हैं। वो अंडरटोन जो है वो मिलेगी तो आपके पास तीसरा जो थर्ड कलर है वो क्रिएट होगा। ठीक है। अब जो आपके पास शेड कार्ड्स आते हैं, जो कंपनीज शेड कार्ड लेके आती हैं, उन्होंने उन बालों के अंदर जो आपके बालों के अंदर जो अंडरलाइंग पिगमेंट होता है वो तो नहीं बताया होता। उन्होंने ये बताया होता है कि ये शेड है, आप अपने बालों के ऊपर ये शेड ला सकती हैं या अपने बालों के ऊपर लगा सकती हैं। और वो चूंकि जो ये आपका एक्सपीरियंस है, आपका नॉलेज है, आपको पता हो कि मैं या गोल्डन कलर की ट्यूब उठा रही हूँ और मैं काले बालों पे लगा रही हूँ, तो वो काले बालों के साथ वो गोल्डन कलर की ट्यूब मिक्स होके वो मुझे काले बालों का ही के साथ ही गोल्ड का रिजल्ट दे देगी। वो काला बाल वहीं पे रहेगा या वो ज्यादा होगा रेड में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये जो नॉलेज लेना या ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक्यूरेट रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। एक चीज़ को जहन में रखें कि ये जो मैंने आपके सामने जो कलर व्हील नज़र आ रहा है आपको, और ये कलर व्हील हर हेयर ड्रेसर का आप ये समझे कि बहुत बेस्ट फ्रेंड है। आपको अपने जो कलरिंग की जो टेक्निक्स हैं उसको करने में, उसको समझने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप अपने बेशक अपने पास एक अलग से चार्ट उसको अपने पास बना के रख लें ताकि आपको जब भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप फौरी तौर पे उस कलर चार्ट को से हेल्प लें। अब कलर चार्ट से आप कैसे हेल्प लेंगी, मैं अब आपको यहाँ से समझाऊंगी, इस सर्कल से समझाऊंगी, कलर व्हील से, कि आपको ये जो कलर व्हील है वो हेयर कलरिंग में कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब ये आप देखें, ये मैंने कलर व्हील बनाया है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा BGBVB। मैंने इस तरीके से करके लिखा है क्योंकि पूरे नाम नहीं लिख सकती थी, स्पेस ज्यादा बन जानी थी। अच्छा, इसको आप इसको यूं समझे, मैं एक्स्ट्रा चीजें हटा देती हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये कलर व्हील है और मैं इसको स्टार्ट करती हूँ ब्लू कलर के साथ। ठीक है, हमारा जो शेड कार्ड है उसमें जो नेचुरल कलर्स हैं वो हमेशा नंबर 1 के साथ स्टार्ट होते हैं। तो मैं इस कलर व्हील के ऊपर मैं आपको शेड कार्ड जो है वो आपको बताऊंगी कि ये कलर व्हील के ऊपर कैसे सेट होगा। ब्लू के साथ में नंबर 1, और ये बी जो है ये ब्लू को शो कर रहा है, बी ब्लू, वी वॉयलेट, आर रेड, ओ ऑरेंज और वाई येलो। ठीक है, इसके अलावा और कोई जी है वो ग्रीन। ठीक है, मेरा ख्याल है सारे हो गए। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 कलर पूरे हो गए। अब इसको देखिए, मैं ब्लू से स्टार्ट करती हूँ और ये ब्लू कलर ये है, बी आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लू है, और मैं अपना जो लेवल 1 है वो मैं ब्लू के साथ लगाऊंगी। मैं अपना लेवल 2 जो है ब्लू वॉयलेट के साथ लगाऊंगी, ये ब्लू वॉयलेट है, बी वीक मतलब ब्लू वॉयलेट। मैं अपना लेवल 3 जो है वो वॉयलेट के साथ लगाऊंगी। मैं लेवल 4 रेड वॉयलेट के साथ लगाऊंगी, रेड के साथ 5, रेड ऑरेंज आर ओ यानी रेड ऑरेंज आर ओ के साथ में लेवल 6, येलो ऑरेंज के साथ लेवल 7, ऑरेंज के साथ में लेवल 8, येलो ऑरेंज के साथ में लेवल 9 और जस्ट येलो के साथ में लेवल 10। ठीक है, बाकी ये जो 3 है ये इनको आप एक साइड पर रखते हैं क्योंकि हमारा शेड कार्ड कंप्लीट हो गया है। अच्छा, जो नेचुरल लेवल्स होते हैं मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 10 तक होते हैं इनके लेवल्स, और ये लेवल्स जो होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि लेवल 1 हमेशा ब्लैक होता है, लेवल 2 जो है वो डार्क ब्लैक ब्राउन, मीडियम ब्राउन, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्लॉन्ड, मीडियम ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड, वेरी लाइट ब्लॉन्ड, लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। ये आपके 10 लेवल्स आ गए। अब इनको आपने ये देखें कि ये मैंने लेवल 1 को अगर ब्लू के साथ लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो लेवल 1 है इसके अंदर ब्लू का पिगमेंट बहुत ज्यादा मौजूद, बाकी भी होते हैं लेकिन ब्लू बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है। ठीक है, बाकी पिगमेंट्स भी मौजूद हैं लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिगमेंट क्या होगा, लेवल 1 पे ब्लू है। ब्लू भी है, रेड भी है और येलो भी है। मैंने आपको बताया था कि ब्लैक कलर यानी डार्क
ब्राउन जो कलर है वो कैसे बनता है। तो अगर आप इन तीनों में ब्लू को, इन तीन में प्राइमरी कलर्स में ब्लू की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देंगी तो आपके पास ब्लैक कलर बनेगा, ठीक है। फिर हम लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 पे ब्लू वॉयलेट कलर, ब्लू वॉयलेट कलर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद, यानी ब्लू और वॉयलेट आपको इसकी अंडरटोन, लेवल 2 की अंडरटोन जो है, या अंडरलाइन पिगमेंट जो है, या नेचुरल रिमेनिंग पिगमेंट जो है वो ब्लू वॉयलेट है। फिर उसके बाद लेवल 3 पे वॉयलेट है, यानी वॉयलेट ज्यादा, बाकी भी कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स हैं, लेकिन वॉयलेट ज्यादा इनहेंस करेगा। यानी आपने जो 3 प्राइमरी कलर्स में से जब आप उसको वॉयलेट की मिकदार ज्यादा करेंगे तो आपके पास लेवल 3 बनेगा। फिर आप लेवल 4 पे जब आएंगी तो रेड वॉयलेट, यानी फिर रेड आ जाएगा, यहाँ पे रेड ज्यादा हो जाएगा नुमाया और वॉयलेट थोड़ा कम दब जाएगा, ठीक है जी। अब हम ये देखें कि जो लेवल 5 है उस पे अंडरटोन रेड है, लेवल 6 पे रेड ऑरेंज है, लेवल 7 पे ऑरेंज है, लेवल 8 पे येलो ऑरेंज है, लेवल 9 पे 9 और 10 ये दोनों जो है इस पे आपकी जो अंडरटोन आपको चाहिए होती है, या यानी आप जब लेवल 10 पे काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी अंडरटोन जस्ट येलो होनी चाहिए, ना रेड, ना ब्लू, ना वॉयलेट, कोई और कलर इसमें नहीं होना चाहिए, जस्ट येलो होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास येलो ग्रीन आ जाता है और ग्रीन आ जाता है, एंड देन ब्लू ग्रीन आ जाता है। ये लेवल्स के अंदर ये कलर शेड्स मौजूद नहीं होते हैं, ये न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कि जो हमने कलर व्हील में हम इसको किस तरीके से जो लेवल्स हैं वो कैसे सेट होते हैं। अब हम न्यूट्रलाइज करने की तरफ आते हैं कि न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है। जब आप लोग काम करते हैं, आपने ब्लीच का प्रोसेस किया, ब्लीच के ऊपर तो मेरा खैर अलग से लेक्चर पूरा होगा, मैं सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के ऊपर आती हूँ कि अगर आपको ये लेवल्स की समझ आ जाए कि ब्लीचिंग का प्रोसेस, यानी इस वक्त जब आप ब्लीच कर रहे हैं तो बाल किस लेवल पे है, लेवल 6 पे है, 7 पे है, 8 पे है, 9 पे है, या 10 पे है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपने उसको न्यूट्रलाइज उसी हिसाब से करना होता है। अक्सर ऐसे होता है कि हमारा बाल जो है वो ऑरेंज की स्टेज पे खड़ा होता है, यानी लेवल 7 पे होता है और हम समझ रहे होते हैं कि हम लेवल 9 पे आ गए हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से ये होता है कि हम ऑरेंज के अपोजिट आप देखें कि ब्लू वॉयलेट है, हम वो यूज़ करने के बजाय हम जो 9-10 के लेवल पे जो हमारे पास जो अमूमन हम उसको वॉयलेट के साथ हम कर रहे होते हैं, उसको हम ब्लू वॉयलेट के साथ करते हैं, तो जिससे ये होता है कि वो हमारा जो कलर है वो प्रॉपर्ली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता। या फिर हम रेड ऑरेंज वाली यानी लेवल 6 पे खड़े होते हैं और हम ये समझ होते हैं कि हम लेवल 8 पे आ गए हैं, येलो ऑरेंज की स्टेज पे हैं और उसमें हम गलत यूज़ करते हैं, यानी ब्लू ग्रीन को हमने यूज़ करना चाहिए लेवल 6 पे, उसकी जगह हम ब्लू वॉयलेट को इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें उसका कुछ और तरह का रिजल्ट मिलता है। इसलिए आपको जब भी आप कलर का काम करते हैं आपको अपने लेवल का पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, आफ्टर ब्लीच किस लेवल पे खड़े हैं और आपको न्यूट्रलाइज किस तरीके से करना है, किस पिगमेंट्स के साथ करना है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको ये आपको इस व्हील से आपको पता चलेगा कि आपने अगर आप रेड ऑरेंज पे हैं तो आपने न्यूट्रलाइज करना है, अगर आप ऑरेंज पे तो किससे करें और अगर आप रेड पे हैं तो किससे करें। मिसाल मैं आपको देती हूँ, अगर आपके पास एक क्लाइंट आया वो है लेवल 2 के उसके बाल हैं, ठीक है, लेवल 2 के बाल हैं और वो लेवल 5 पे जाना चाहती है, तो ये देखिए कि 1 2 3 पहली तो बात ये कि वो 3 लेवल्स हाई जाना चाहती है और आपने उसमें लेवल नंबर 5 की आप ट्यूब लेंगी, लेकिन आप ये माइंड में रखें कि आपका जब आप लेवल 5 की ट्यूब लेंगी और उस लेवल पे वो बाल जाएगा तो नीचे से जो पिगमेंट निकलेगा वो रेड निकलेगा, ठीक है, उसने रेड ने निकलना ही निकलना है। तो वो जब वो लेवल 5 पे जब वो रेड का पिगमेंट उसके पास आएगा तो आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी आपने थोड़ा सा आपको उस रेड 5 नंबर की ट्यूब के अंदर आप ग्रीन का थोड़ा सा वो डाल देंगी, तकरीबन 2 सेंटीमीटर आप उसमें या 3 सेंटीमीटर आप उसमें ट्यूब के अंदर मिक्स कर देंगी। जो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि मिक्स कलर्स होते हैं, M3 जो है वो पोस्ट फॉर्म के अंदर ग्रीन कलर है, उसको आप मिक्स कर देंगी तो वो ये होगा कि आपके पास नेचुरल ब्राउन शेड आएगा, वो रेड
इन्हेंस नहीं होगा। और वैसे भी पोस्ट कॉम की जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उसका जो नेचुरल कलर्स हैं, ख़ास तौर पे 4, 5 और 6 के अंदर वो ग्रीन पिगमेंट ऑलरेडी मौजूद है, तो वो वैसे भी नहीं निकलने देता। आप थोड़ी सी क्वांटिटी भी इसमें थोड़ी सी क्रीम की मिक्स करेंगी तो आपको बहुत अच्छा सा नेचुरल ब्राउन शेड आपको मिलेगा। जी, अब मैं आपको थोड़ा सा ये मैंने ग्राफिक बनाया है आपको समझाने के लिए कि देखिए, जब हमें डिज़ायर्ड लेवल, मैंने ये सबसे पहले लिखा, यानी आपका जो विश है, आप जिस लेवल पे आप जाना चाहती हैं, डिज़ायर्ड लेवल यानी आपका जो विश लेवल है वो एनआरपी, यानी आपका ये अपने माइंड में रखना है कि ये चीज़ या अंडरटोन इसको कह लें, एनआरपी कह लें या अंडरटोन कह लें, आपको ये अंडरटोन आपको चाहिए होगी, यानी आपका इस लेवल पे आपका बाल होना चाहिए, यानी उसके अंदर ये टोन मौजूद होनी चाहिए, इस लेवल पे ये टोन मौजूद होनी चाहिए। और अगर आपने ब्लीच करके ये लेवल लेना है तो आपका ब्लीच के बाद क्या क्या यानी अमूमन, क्योंकि ब्लीच जब आप करते हैं तो रेड तो आता नहीं है, ना ही ग्रीन आता है, ना ही ब्लू आता है, ना वॉयलेट आता है, बल्कि उसके ब्लीचिंग के जो लेवल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, येलो ऑरेंज और गोल्ड येलो या पेल येलो ऐसे होते हैं। तो एक बात याद रखिए, अगर आपने लेवल 8 लेना है, लेवल 8 पे जाने यानी लाइट ब्लॉन्ड पे जाने के लिए 9-10 को तो आप रहने दें, क्योंकि 9-10 के लिए तो फिर वही 8 से ऊपर का प्रोसेस होगा, यानी वो आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपका क्लाइंट लेवल 8 की डिमांड करता है लाइट ब्लॉन्ड की, तो आप ये याद रखें कि उसके लिए आपको आपका जो एनआरपी है वो यानी येलो में होना चाहिए, पेल येलो होना चाहिए, और आपको डी कलर करने के लिए आपको पेल येलो ही यानी इस लेवल तक आप बालों को पहले ब्लीच करेंगी, पेल येलो पे ब्लीच करेंगी, एंड देन आप फिर लेवल 8 उसके ऊपर अप्लाई करेंगी, तो आपके पास एग्जैक्टली लेवल 8 का रिजल्ट आएगा। फिर लेवल 7 मीडियम ब्लॉन्ड है। मीडियम ब्लॉन्ड के लिए आप जो एनआरपी चाहिए या जो अंडरटोन है वो गोल्ड, उसमें रिच गोल्ड होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, ऑरेंज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो आपको ब्लीच करके जो लेवल लाना पड़ेगा वो येलो, यानी आपका बहुत पेल येलो तो ना हो, लेकिन येलो पे आपका बालों का लेवल हो, तो आप उसके ऊपर जब लेवल 7 अप्लाई करेंगी तो आपके पास एग्जैक्टली 7 का रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास यानी जो यानी आपने जब ये इसको आप सादी जुबान में ये समझ लें कि अगर आपको 7 का लेवल चाहिए तो आपको तकरीबन 1 लेवल लाइटर जो है, 1 से 2 लेवल लाइटर जो है वो आप अपने बालों को ब्लीच करेंगी, तो वापस जब आप उसको 7 के अप्लाई करेंगी तो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। अगर आपको 8 का लेवल चाहिए तो आपको 1 से 2 लेवल अपने ब्लीच को, बालों को लाइटर लेके जाना पड़ेगा, और फिर आप वापस उस कलर को लेवल 8 को अप्लाई करेंगी तो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से जब आप डार्क ब्लॉन्ड यानी लेवल 6, आपने किसी के बाल बहुत ब्लैक हैं और एग्जैक्टली लेवल 6 चाहिए, नेचुरल का 6 चाहिए, तो आप ये जहन में रखें कि चाहे उन्होंने बालों में पहले से कलर किया हुआ है और आपने कलर उसको उतारना है, उसको ब्लीच वॉश का प्रोसेस करना है, तो आपको उसको गोल्ड के लेवल तक आप उसको ब्लीच वॉश करें या ब्लीच करें या ब्लीच वॉश करें। अगर कलर पहले से उतार लगाया हुआ है तो फिर तो आपको ब्लीच वॉश करना पड़ेगा। अगर नेचुरली बालों का कलर है और आपको एग्जैक्टली 6 कह लें या ऐश में 6 चाहिए, तो आपके पास ये लेवल होगा, यानी डी कलर का लेवल ये होगा, गोल्ड बालों के जो आप डी कलर कर रहे हैं तो गोल्ड का रिजल्ट आए, तो आप फिर जब लेवल 6 अप्लाई करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली वही रिजल्ट आएगा। और फिर लाइट ब्राउन, खैर लाइट ब्राउन के लिए तो इतना वो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए किया है कि लाइट ब्राउन अगर आप अपने बालों को के ऊपर कलर किया हुआ है और आपको लाइट ब्राउन शेड चाहिए, तो आपने ब्लीच वॉश किया, ब्लीच वॉश करने के बाद आपके बाल येलो ऑरेंज की लेवल शेड पे होंगे, तो आप उस पे लेवल 5 अप्लाई करेंगी तो आपका एग्जैक्टली जो है लेवल 5 का रिजल्ट आएगा। और आपको जो उसमें जो मेन पिगमेंट जो चाहिए लेवल 5 पे जाने के लिए, वो आपको ऑरेंज का पिगमेंट चाहिए होगा। इस तरीके से आप अपने बालों को जो
अंडरटोन्स हैं, आप इस तरीके से उनको समझ के काम करेंगी तो आपको कलर का प्रोसेस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और आई होप सो कि आज का लेक्चर जो है वो आपके जो अंडरटोन्स के हवाले से काफ़ी हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह हम ग्रेजुअली जो है वो बढ़ रहे हैं अपने प्रैक्टिकल्स की तरफ। प्रैक्टिकल्स में एक साथ स्टार्ट करूंगी। जब मैं प्रैक्टिकल्स शुरू करूंगी तो मैंने फिर लेक्चर्स का स्टॉप कर देने, मैं प्रैक्टिकल्स आपको करके बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक दफ़ा सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं फिर हम प्रैक्टिकल्स की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मुलाकात होगी। थोड़ा सा गैप इसलिए भी आ रहा है कि मैं थोड़ा बिजी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मैं वीडियोस इतनी फ्रीक्वेंटली रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, बट आई होप कि जो भी वीडियो मैं कर रही हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।